दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक और सांसें थाम देने वाला चौथा T20 मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है मात्र 200 लाइक्स का, तो एक लाइक किए बिना कहीं मत जाना दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर चौथा T20 मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस नहीं जीत पाए। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बल्लेबाजी पर उतारा। टीम इंडिया की शुरुआत इस मुकाबले में पहले ही ओवर से काफी तगड़ी देखने को मिली। इस बीच संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए जब पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों का फोकस बस इसी बात पर था कि जितना बड़ा हो सके उतना ही बड़े स्कोर तक पहले विकेट के लिए भारत को पहुंचाया जाए। यहां पर संजू सैमसन, जिनका बल्ला पिछले 3 मुकाबलों से शान था, आज जिन्होंने अर्धशतक जड़कर भारतीय टीम को इस मुश्किल स्थिति से निकाला, वहीं अभिषेक शर्मा ने भी अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए शानदार 78 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसी दौरान भारत को पहला बड़ा झटका लगा जब अभिषेक शर्मा 23 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ब्राइडल कार्ड्स के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक के आउट होते ही इंग्लैंड को पहली सफलता मिल गई और भारत की पारी थोड़ी मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे, लेकिन टीम इंडिया की यह साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चली और मार्क वुड ने संजू सैमसन को 51 रन पर आउट कर दिया। संजू सैमसन का विकेट गिरना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे और एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे। अब भारत की बल्लेबाजी का पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा पर आ गया था। दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी टीम इंडिया को कोई बड़ी साझेदारी नहीं मिली। सूर्य कुमार यादव, जिनका फॉर्म इस सीरीज में चिंता का विषय बना हुआ है, आज भी केवल 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही भारत की स्थिति और खराब हो गई। इसके तुरंत बाद तिलक वर्मा भी केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह भारत ने 100 रन के अंदर ही अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह थे, जिन पर पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई थीं। भारत को 150 रन से ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। यहाँ हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने समझदारी और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। दोनों जानते थे कि इस पिच पर धीमी बल्लेबाजी करने से विकेट जल्दी गिर सकते हैं, इसलिए उन्होंने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। हार्दिक पांड्या ने 42 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 28 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 187 रन का स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को 188 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट मार्क वुड ने लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद को एक सफलता मिली। अब बारी थी इंग्लैंड की टीम की, जो इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने पहले ओवर से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत की गेंदबाजी इतनी सदी हुई थी कि इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू से ही लड़खड़ाते नजर आई, क्योंकि दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने आज भारतीय टीम में अर्शदीप सिंह को तो मौका दिया ही था और उनका साथ निभाने के लिए सीनियर गेंदबाज मोहम्मद शमी भी भारत की टीम में शामिल थे। और यहाँ जब 2 ऐसे खतरनाक गेंदबाज मिल जाए तो सामने वाली टीम के पसीने छूटने तो लाजमी थे। हुआ ये था कि यहाँ पर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव बखूबी जानते थे कि अगर विकेट चटकाने हैं इस मैदान पर तो वह बस मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह ही कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लिए भी अगर आप देखोगे तो उनकी तरफ से भी गेंदबाजी में स्पिनर से ज्यादा तेज गेंदबाजों ने विकेट ली थे और सूर्य कुमार यादव ने इसी बात को ध्यान में रखा। और दोस्तों, इस मुकाबले को जीतना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने पहला ही ओवर मोहम्मद शमी से करवाना बेहतर समझा।
और दोस्तों, पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ऐसा कारनामा कर जाएंगे, इसका अंदाजा पूरे भारत देश को नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या, आइए आपको बताते हैं आगे। जी हाँ, क्योंकि इंग्लैंड के लिए फील्ड सॉल्ट और बन डकेट ने पारी की शुरुआत बात की और पहला यह ओवर जब मोहम्मद शमी करवाने के लिए आए तो दोस्तों मोहम्मद शमी ने अपनी फुल लेंथ गेंद पर सबसे पहले तो बेन डकेट का विकेट गिराया। जी हाँ दोस्तों, बन डकेट इस मुकाबले में बेचारे 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। और दोस्तों, जैसे ही बेन डकेट का विकेट गिरा, मोहम्मद शमी ने अपना नहीं रोका। उन्होंने जॉस बटलर को भी फिर अगली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार कर दिया। और दोस्तों, इसी के साथ पहले ही ओवर में जब भारत को यह 2 बड़ी सफलताएं मिल गईं, तो हर किसी को लगने लगा कि भारत की टीम यहां से मुकाबले को जीतने चल पड़ी है और यहां अब इंग्लैंड की टीम वापसी नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अभी पैदा होना बाकी था, क्योंकि फील्ड सॉल्ट जैसा बल्लेबाज मैदान पर टिका हुआ था। जी हाँ दोस्तों, फील्ड सॉल्ट और हैरी ब्रुक ने मिलकर यहां से इंग्लैंड की साझेदारी को संभालने का काम किया। दोनों बल्लेबाज स्कोर को 100 रन के पार लेकर पहुंच गए। यहाँ पर तीसरे विकेट के लिए भारत के गेंदबाज आंखें गड़ाए बैठे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज कोई गलती करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हैरी ब्रुक ने तो यहाँ रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 22 रन ठोक कर सभी को संकेत दे दिए थे कि वह मुकाबले को जीतने के लिए आए हैं। अब दोस्तों, हैरी ब्रुक यहाँ फील्ड सॉल्ट के साथ मिलकर 100 रन की साझेदारी कर देते हैं और यहाँ इस बीच तीसरा झटका आखिरकार 13वें ओवर में जाकर इंग्लैंड की टीम को लगता है, जहाँ फील्ड सॉल्ट 78 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठते हैं और यहाँ फील्ड सॉल्ट को आउट करने वाले गेंदबाज भी मोहम्मद शमी ही थे। और दोस्तों, मोहम्मद शमी ने आज भारत के लिए 3 बड़े विकेट लेकर वापसी लगभग टीम इंडिया की तय कर दी थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी मुकाबला फंसा हुआ था, क्योंकि हैरी ब्रुक और लियाम लिविंगस्टन ने यहां से मुकाबले को और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और मोहम्मद शमी का मात्र 1 ही ओवर बच रहा था और मैच पहुंच गया। अंतिम ओवर में जहां इंग्लैंड की टीम को अंतिम 6 गेंदों में जीतने के लिए मात्र 11 रन चाहिए थे, मुकाबला इसरो रोमांचक मोड पर पहुंच चुका था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज इस मुकाबले को जीतने की दहलीज पर खड़े हुए थे और सामने गेंदबाजी पर मोहम्मद शमी थे। हालांकि दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अंतिम ओवर मोहम्मद शमी से ही करवाने का फैसला किया। अब दोस्तों, 11 रन मोहम्मद शमी को 6 गेंदों में बचाने थे और यह काम करना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शमी पहले भी यह कारनामा कई बार कर चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ फिर होना क्या था, मोहम्मद शमी ने अंतिम ओवर की पहली गेंद यॉर्कर लेंथ पर करवाई, जिस पर हैरी ब्रुक ने चौका बटोर लिया। अब दोस्तों, 1 गेंद पर 4 रन इंग्लैंड की टीम को मिल चुके थे, तो 5 गेंदों में 7 रन मात्र अब जीतने के लिए बनाने थे। हैरी ब्रुक तैयार थे मोहम्मद शमी की गेंद को हवा में उड़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों, फुलर लेंथ गेंद पर मोहम्मद शमी ने हैरी ब्रुक के रूप में इंग्लैंड की टीम को चौथा झटका दिया और यहाँ हैरी ब्रुक की 68 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। और दोस्तों, हैरी ब्रुक का विकेट गिरने के बाद फिर मैदान पर लियाम लिविंगस्टन का साथ निभाने के लिए ब्राइड कार्स को भेजा गया, जहां दोस्तों ब्राइड कार्स और लियाम लिविंगस्टन स्कोर को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी को एक और सफलता मिल गई और यहां ब्राइड कार्स 0 रन पर ही वापस डग आउट लौट गए। अब दोस्तों, 3 गेंदों पर भारत के खिलाफ जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे इंग्लैंड को। मोहम्मद शमी ने लगभग इस जीत को 50% भारत के नाम कर दिया था। अब दोस्तों, मोहम्मद शमी ने चौथी गेंद डालने से पहले सूर्य कुमार यादव के साथ पहले फील्डिंग बैठाई और फिर वो जब चौथी गेंद उन्होंने वाइड लेंथ यॉर्कर पर डाली, तो यहाँ पर अगली गेंद जिमी ओवर्टन से वो मिस हो गई और यहाँ 1 रन मात्र इंग्लैंड की टीम को मिल पाया। अब दोस्तों, स्ट्राइक पर फिर से लियाम लिविंगस्टन आ चुके थे। मैच जीतने के लिए 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और लियाम लिविंगस्टन ने सामने की तरफ 5वीं गेंद पर चौका जड़कर इस मुकाबले को भारत के हाथों से छीन लिया। जी हाँ दोस्तों, अब 1 गेंद पर 2 रन भारत को चाहिए थे और मोहम्मद शमी ने लम लिविंगस्टन को फुल टॉस गेंद पर बड़ा हिट लगाने के लिए मजबूर किया।
और दोस्तों, गनीमत यह रही कि यह कैच सीधा रिंकू सिंह के हाथों में चला गया और भारत की टीम ने 1 रन से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत के हीरो मोहम्मद शमी रहे। बाकी अब आप सभी की क्या राय? भारत की ऐसी गेंदबाजी को देख लेने के बाद और आप मोहम्मद शामी को 10 में से कितने नंबर देना चाहो, इस गेंदबाजी के लिए अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।